अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी और उसके वफादार गुलाम अयाज का किस्सा तारीख में एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी के तौर पर जाना जाता है। इस वाक़े में अयाज की वफादारी, आजिज़ी और दानिशमंदी नुमायां होती है, जो सुल्तान महमूद को बेहद अजीज थी। डियर नाजरीन, तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं एक नई अपडेट तफसील के साथ। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी को अपने दरबारियों में से अयाज पर खास एतमाद था। यह बात दरबार के कुछ उमरा और वज़रा को पसंद न थी, क्योंकि अयाज एक साबिक गुलाम था लेकिन बादशाह का करीबी मुशीर बन चुका था। दरबारियों को यकीन नहीं आता था कि अयाज में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे दूसरों से मुमताज करती हैं। एक दिन सुल्तान महमूद ने दरबार में एक कीमती हीरे का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने एक बेशकीमत पत्थर निकाला और दरबारियों से कहा, यह हीरा बहुत कीमती है, क्या कोई इसे तोड़ सकता है? दरबारियों में से कोई भी ऐसा न कर सका। सब ने कहा, यह कीमती चीज है, इसे तोड़ना नामुनासिब होगा। आखिर में सुल्तान ने अयाज को बुलाकर वही सवाल किए। अयाज ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन पत्थर को तोड़ दिया और यह देखकर दरबारी हैरान रह गए कि सुल्तान ने पूछा, अयाज, तुम्हें मालूम था कि यह हीरा बहुत कीमती है, फिर तुमने उसे क्यों तोड़ा? अयाज ने आजिज़ी से जवाब दिया, मेरे आका, मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से ज्यादा कीमती है। यह सुनकर सुल्तान मुस्कुरा दिया और दरबारियों से कहा, यही वजह है कि अयाज मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, क्योंकि यह अपने आका के हुक्म पर दुनिया के किसी भी दौलत को कुर्बान कर सकता है। यह किस्सा अयाज की वफादारी और सुल्तान महमूद की दानाई को ज़ाहिर करता है। इससे यह सबक मिलता है कि कामयाबी के लिए महज हस्ब नासब नहीं, बल्कि खलूस वफादारी, आजिज़ी और फर्मा बरदारी जरूरी होती है। यही औसाफ गुलाम अयाज को एक आम गुलाम से सुल्तान के करीब ले आए और तारीख में एक मिसाली शख्सियत बना दिया। सुल्तान महमूद गजनवी जब सुल्तान का खास मसाइब बन गया, उसे दरबार में आला मकाम हासिल हो गया। तब भी वो अपनी आजिज़ी और सादगी को नहीं भूला। एक और किस्सा अयाज का पुराना लिबास और आजिज़ी का दर्स। कहा जाता है कि अयाज जब सुल्तान का खास मसाहिब बन गया और उसे दरबार में आला मकाम हासिल हो गया, तब भी वो अपनी आजिज़ी और सादगी को नहीं भूला। कुछ दरबारी इससे हसद करते थे और सुल्तान से शिकायत करते थे कि वो अयाज पर गैर जरूरी तौर पर मेहरबान है। सुल्तान महमूद ने उनके शक को दूर करने के लिए एक तदबीर की। वो एक दिन खामोशी से अयाज के कमरे में गया और देखा कि अयाज ने एक संदूक रखा हुआ है। सुल्तान ने दरबारियों को साथ लिया और अयाज को हुक्म दिया कि वो संदूक खोले। जब अयाज ने उसे खोला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसमें उसके पुराने और बोसीदा कपड़े मौजूद थे। सुल्तान ने पूछा, अयाज, तुम इतने कीमती लिबास और जेवरात के बावजूद ये पुराने कपड़े क्यों संभाल कर रखते हो? अयाज ने आजिज़ी से जवाब दिया, मेरे आका, मैं रोजाना इन कपड़ों को देखता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन था और आपकी मेहरबानियों से कहां पहुंचा हूं, ताकि मैं गरूर और तकब्बुर में ना आ जाऊं। यह सुनकर सुल्तान ने दरबारियों से कहा, यही वो खूबी है जो अयाज को सबसे मुमताज बनाती, वो नेमतों में रहकर भी आजिज है। एक और वाक़ा बयान किया जाता है कि एक दिन सुल्तान महमूद ने अयाज को माल के खजाने का निगरान मुकर्रर किया। कुछ दिन बाद दरबारियों ने सुल्तान को शिकायत की कि अयाज ने खजाने की चाबियां हमेशा अपने पास रखी हुई हैं,
वो खजाने में किसी को जाने नहीं देता। सुल्तान ने यह सुनकर अचानक एक रात खजाने का मुआयना करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि खजाना बिल्कुल महफूज था और हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। सुल्तान ने अयाज से पूछा, तुम खजाने को तन्हा क्यों संभालते हो? अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अमानत एक भारी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसे दूसरों के हवाले कर दूं तो शायद वो उसकी हिफाजत न कर सके। अगर मैं खुद उसकी निगरानी न करूं तो ये मेरे लिए खयानत होगी। सुल्तान महमूद ने यह सुनकर कहा, अयाज, जैसे ईमानदार लोग ही हुकूमतों को की असल ताकत होते हैं। एक दिन सुल्तान महमूद ने अयाज को महल में खाने पर मदऊ किया। सुल्तान ने एक तरकीब आजमाई और अयाज को बहुत ज्यादा मिर्चों वाला खाना पेश कर दिया। अयाज बगैर किसी शिकायत के खाना खाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान ने हैरत से पूछा, अयाज, अगर खाने में ज्यादा मिर्चें हैं तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अयाज ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपके हाथों से बेशुमार नेमतें खाई हैं। अगर आज एक बार कुछ मिर्चों वाला खाना खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? यह जवाब सुनकर सुल्तान महमूद बहुत मुतासिर हुआ और कहा, यही सच्ची मोहब्बत और वफादारी की अलामत है। ये तमाम किस्से हमें सिखाते हैं कि सच्ची कामयाबी आजिज़ी, वफादारी और शुक्रगुजारी में है। ईमानदारी और दयानतदारी इंसान को बुलंद मकाम अता करती है। वफादारी और मोहब्बत में छोटे छोटे तकालीफ को नजरअंदाज करना जरूरी होता है। गरूर, तकब्बुर से बचने के लिए हमेशा अपने माजी को याद रखना चाहिए। यही वो खूबियां थीं जिनकी वजह से एक गुलाम अयाज तारीख में एक मिसाली शख्सियत बन गया और सुल्तान महमूद गजनवी का सबसे करीबी और बाएतमाद साथी रहा। डियर नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई अपडेट के साथ फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।